नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मार्च 2026 के 100 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही इस चैनल पर स्पीडी और प्रतियोगिता दर्पण का वीडियो हर महीने अपलोड किया जाता है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही एक सूचना है कि जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 तक के प्रतियोगिता दर्पण का पीडीएफ आपको मिल रहा है। इसमें क्वेश्चन की संख्या 1600 है। अगर कम समय में आप अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को आप ज़रूर खरीदिए। इसका कीमत कितना है? तो इसका कीमत मात्र 31 रुपया है। कैसे खरीदना है? तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा और इस क्यूआर कोड पर आप पेमेंट कीजिएगा और इसी नंबर पर पेमेंट स्लिप भेज दीजिएगा, या इसी नंबर पर आप पेमेंट कर दीजिएगा और पेमेंट स्लिप भेज दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। केवस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें पहला स्थान आईआईटी दिल्ली को मिला है। ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा है? उसका नाम क्या है? तो स्लोवेनिया है। राशनिंग क्या होता है? तो एक आदमी का लिमिट होता है कि कोई आदमी अगर गाड़ी चला रहा है तो उसका लिमिट है दिन भर में 50 लीटर, उसे ही बोलते हैं राशनिंग। नेक्स्ट है कि वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है मणिपुर के द्वारा। सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा राम कुमार मुखोपाध्याय को सम्मानित किया जाएगा सरस्वती सम्मान 2025 से। आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम कौन सी बन गई है? उसका नाम क्या है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु उसका नाम है। हाल ही में किस देश ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है? तो ऊर्जा आपातकाल की घोषणा फिलीपींस देश के द्वारा किया गया है। फिलीपींस देश के द्वारा किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो भारत का दूसरा राज्य गुजरात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? तो गुजरात है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पहला राज्य कौन है, ठीक है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है। बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक काकाडू अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश में किया गया है काकाडू अभ्यास 2026। ये बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक अभ्यास है। ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है कल्पना सोरेन को सम्मानित किया गया है। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो माल्टा देश करेगा। कौन सा देश करेगा? माल्टा देश करेगा। नेक्स्ट है नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो रिया सोलंकी हैं। रिया सोलंकी। मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना किस राज्य सरकार के बजट 2026-27 का हिस्सा है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के बजट का हिस्सा है मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना। T20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी फैनी ऊटा गुसी मानिंदे किस देश की हैं? तो ये रवांडा देश की हैं। रवांडा देश की।
ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? तो भारत को 13वां रैंक प्रदान किया गया है। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर संजय तिवारी बने हैं। जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है सुदर्शन पटनायक जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो उनका नाम है ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली ये भारतीय अभिनेत्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ स्थापित किया गया है? तो गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन है? उनका नाम क्या है? तो जावेद अशरफ उनका नाम है। विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो बनाया गया है भूपति राजू अनमिस वर्मा के द्वारा। भूपति राजू अनमिस वर्मा के द्वारा 2024-25 के दौरान भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य कौन सा रहा है? तो तमिलनाडु रहा है। कौन सा रहा है? तमिलनाडु राज्य रहा है। प्रसिद्ध चापचरकुट उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो चापचरकुट उत्सव का संबंध मिजोरम राज्य से है। किस राज्य से है? मिजोरम राज्य से है। भारत में महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है कृषि सखी पहल शुरू किया गया है। कौन सा देश मार्च 2026 में आधिकारिक तौर पर WHO से अलग हो गया है? तो कौन अलग हो गया है? तो अर्जेंटीना अलग हो गया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य संकट के बीच निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो निर्यातकों के लिए भारत सरकार के द्वारा रिलीफ योजना शुरू किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया है? तो किसे दिया है? कालिंजर किले की पहाड़ी को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 नोबेल ऑफ वाटर किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है कावेह मदानी को। किस राज्य ने 19 मार्च 2026 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया गया है राजस्थान के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा मनाया गया है। भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो वह भी योजना शुरू किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार शीर्ष पर रहने वाला देश कौन सा है? तो कौन सा देश है? तो फिनलैंड देश है। कौन सा देश है? तो फिनलैंड देश है। KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी हैं? तो नेपाल देश की। टाइम मैगजीन की 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 सूची में कितने भारतीय स्थान शामिल है? तो इसमें भारत के 3 स्थान शामिल है 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 के सूची में, और यह जारी किया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन किया गया है? तो जयंती कुमार रेस का चयन किया गया है। जयंती कुमार रेस का चयन किया गया है। पोट्टी श्री
रामूलकी के सम्मान में बलिदान की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो अमरावती में हुआ है, अमरावती में। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य द्वारा संचालित की जा रही है? तो ये संचालित किया जा रहा है आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ममता कालिया को दिया गया है, ममता कालिया को। विवटिस वर्गा भीमे, विवटिस वर्गा भीमे नामक मछली की प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो पश्चिम बंगाल में खोजा गया है, पश्चिम बंगाल में। भारत के 94 में ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी कौन हैं? उनका नाम क्या है? तो मयंक चक्रवर्ती हैं, मयंक चक्रवर्ती। नेक्स्ट है कि कुसुनपुर को किस राज्य का प्रथम स्मार्ट गांव घोषित किया गया है? तो कुसुनपुर किस राज्य का ये प्रथम स्मार्ट गांव है? तो उड़ीसा का। किसका है? उड़ीसा का। ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर को, वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख का हाल ही में कहाँ प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश में प्राप्त हुआ है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान पहला है। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? तो किसे नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया है आर बैरा मिथु को, आर वैरा मिथु को नवाजा गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फ्रीडम शील्ड किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये है अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में फ्रीडम शील्ड एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ऑस्कर 2026 की अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट भारतीय फिल्म कौन सी है? उसका नाम क्या है? तो होम बाउंड उसका नाम है, होम बाउंड उसका नाम है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कृषि संबंधी सलाह देने के लिए लॉन्च किए गए AI प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो भारत विस्तार उसका नाम है। BCCI द्वारा पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है शुभमन गिल को दिया गया है। किस देश ने 12 मार्च 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 58वीं वर्षगांठ मनाई है? तो किस देश ने 12 मार्च 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 58वीं वर्षगांठ मनाई है? किसके द्वारा? तो मॉरीशस के द्वारा, मॉरीशस के द्वारा। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना है? तो ये माना गया है भारत, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना है, पैसिव इथनेसिया को वैध माना है, सही माना है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो चंडीगढ़ बना है। कौन बना है? चंडीगढ़ बना है। भारत की पहली खुले तौर पर क्यूयर सांसद कौन बनी है? तो ये बनी है मेनका गुरुस्वामी, मेनका गुरुस्वामी बने हैं भारत की पहली खुले तौर पर क्यूयर सांसद। लेक एंड एयर वॉच पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो लेक एंड एयर वॉच पहल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है गुजरात के द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा शुरू किया गया है। इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है सिक्किम में। कहाँ किया गया है? सिक्किम में किया गया है। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में किस स्पर्धा में गोल्ड जीता है? तो किस में जीता है? ऊंची कूद में। किस में जीता है? ऊंची कूद में जीता है। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने से आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया है? तो ये इनकार कर दिया है ईरान।
भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चलाया जा रहा है? तो सागर बंधु श्रीलंका में चलाया जा रहा है। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो प्रथम स्थान पर उड़ीसा है। कौन सा राज्य है? उड़ीसा है प्रथम स्थान पर। केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? तो केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? तो घोषित किया है मदुरै हवाई अड्डा को। मदुरै हवाई अड्डा ये तमिलनाडु में है। ठीक है। नेक्स्ट है कि धर्म की आज़ादी बिल 2026 को किस राज्य सरकार ने पारित किया है? तो ये पारित किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का नाम क्या है? तो इसका नाम है अवतार। क्या नाम है? अवतार। क्या नाम है? अवतार इसका नाम है। नेक्स्ट है कि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कार्यान्वयन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसमें शीर्ष राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड है। सरकार ने जल जीवन मिशन की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो बढ़ा दिया है दिसंबर 2028 तक के लिए जल जीवन मिशन की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। केरल सरकार द्वारा महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो निर्भया निशा पहल शुरू किया गया है। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किस दिग्गज अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अमोल पालेकर को। अमोल पालेकर को सम्मानित किया गया है। 10 मार्च 2026 को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 57वां स्थापना दिवस मनाया है। किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो पहली जो महिला अधिकारी बनी है उनका नाम है RM नचम्मा। RM नचम्मा। ठीक है। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो अपना प्यारा देश भारत है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता कौन है? तो इसका विजेता जॉर्ज रसेल हैं। जॉर्ज रसेल। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस देश में हुआ? तो इसका आयोजन स्पेन में हुआ है। आप लोग देखिए वीडियो देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा लगता नहीं है और इससे कोई भी वीडियो अपलोड होगा उसका इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल है, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान तीसरा है। भारत का स्थान तीसरा है। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब भारत देश के द्वारा जीता गया है। भारत देश के द्वारा जीता गया है। जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकर किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो भारत के गृह मंत्री हैं। 6 मार्च 2026 को बिहार के निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 76वीं पुण्यतिथि मनाया गया है। हट्टी रिसाला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो हट्टी रिसाला फेस्टिवल महाराष्ट्र राज्य में मनाया गया है। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया गया है फिन एलन के द्वारा बनाया गया है। ले प्रोसी को पूरी तरह समाप्त करने वाला अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन है? तो चिली है। कौन है? चिली। अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन है? तो चिली है। भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहाँ शुरू की गई है? तो मुंबई में शुरू किया गया है। मुंबई में शुरू किया गया है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश की सैन्य कार्रवाई है?
तो ये एपिक फ्यूरी चलाया गया है अमेरिका के द्वारा ईरान पर कार्रवाई करने के लिए, ईरान पर हमला करने के लिए। नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन हैं? तो मुख्य अतिथि हैं अलेक्जेंडर स्टब हैं। कौन है? अलेक्जेंडर स्टब हैं। किस देश ने हाल ही में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी दी है? तो पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी स्कॉटलैंड के द्वारा दिया गया है। मां से बच्चों में HIV और सिफिलिस के संचरण को रोकने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो डेनमार्क है। कौन है? डेनमार्क। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा कहाँ शुरू हुई है? तो मेरठ में। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा कहाँ शुरू हुई है? तो मेरठ में शुरू हुई है। मुंबई के आरब डेंगला भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 93 में 93 ग्रैंड मास्टर बने हैं। होला मोहल्ला उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है पंजाब में। कहाँ मनाया गया है? ये पंजाब में मनाया गया है। रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब जीता गया है। राजस्थान के माउंट आबू का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया है? तो राजस्थान के माउंट आबू का जो नया नाम प्रस्तावित है अबूराज। क्या नाम है? अबूराज। गूंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो यह स्थापित हुआ है गुजरात में। नेक्स्ट है कि पुरातत्वविदों ने दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला की खोज किस देश में की है? तो इंडोनेशिया में। किस देश में? इंडोनेशिया में। सिक्किम के पाकयोंग एयरपोर्ट का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर। त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा गया है सिक्किम के पाकयोंग एयरपोर्ट का नाम। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की विजेता कौन सी टीम रही है? तो भारतीय सेना इसका विजेता रहती है। भारतीय सेना इसका विजेता रहती है। साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस ने चलाया है? तो ये चलाया गया है तेलंगाना पुलिस के द्वारा। तेलंगाना पुलिस के द्वारा चलाया गया है। राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो श्री राजगोपालाचारी की प्रतिमा स्थापित किया गया है। किसका प्रतिमा हटा के? तो लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो इसमें प्रथम स्थान ग्रीस को मिला है। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान ग्रीस को मिला है। महाराष्ट्र का कौन सा गांव भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बना है? तो बेलाग्राम बना है। बेलाग्राम। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का पहला जाति मुक्त गांव किस राज्य में विकसित किया गया है? तो महाराष्ट्र में विकसित किया गया है। तो मार्च महीने का 100 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस किया गया था इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।